Hello everyone, welcome to my channel DG Math. Today we will start simplification by using BODMAS. सबसे पहले BODMAS स्टैंड फॉर, क्या मतलब होता है BODMAS का? B फॉर ब्रैकेट, O ऑफ, D फॉर डिवीजन या इसको डिवाइड भी बोल सकते हो, M फॉर मल्टीप्लीकेशन, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन. अब फर्स्ट है बी फॉर ब्रैकेट. ब्रैकेट थ्री टाइप्स की होती हैं. फर्स्ट इज राउंड ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट. सेकेंड इज कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट. एंड थर्ड वन इज स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट. जैसे मैंने राइट साइड पे सिंप्लीफाई के सम दिया हुआ है, इसमें सबसे पहले जो राउंड ब्रैकेट होगी उसको सॉल्व करेंगे. फर्स्ट प्रायोरिटी हम राउंड ब्रैकेट को देते हैं. फर्स्ट प्रायोरिटी राउंड ब्रैकेट, सेकेंड प्रायोरिटी कर्ली ब्रैकेट एंड थर्ड प्रायोरिटी इज स्क्वायर ब्रैकेट. उसके बाद आप ऑफ को सॉल्व करोगे, उसके बाद डिवीजन को सॉल्व करोगे, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करोगे, फिर एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन. अब फर्स्ट पार्ट है हमारा 3 माइनस 5 राउंड ब्रैकेट, 5 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3. अब मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यूज उनको सॉल्व करो. तो 3 माइनस, अब इसमें माइनस का साइन और डिवाइड का साइन है, तो BODMAS में BODMAS में पहले डिवाइड आता है फिर सब्ट्रैक्ट आता है. तो पहले मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा. 5 को वैसे ही रहने दूंगा. माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3, 6 को 3 से डिवाइड करो तो 2 आते हैं. 3 माइनस, अब 5 माइनस 2 कितना होता है? 3. ब्रैकेट सॉल्व हो गई. अब 3 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 0. सेकेंड पार्ट माइनस 25 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3, 5 माइनस 3. आप पहले तो ब्रैकेट को सॉल्व करोगे. ब्रैकेट में क्या है? 5 माइनस 3 माइनस 25 प्लस 14 डिवाइडेड 5 माइनस 3 इज 2. अब 2 को हम ब्रैकेट में नहीं रखेंगे, ब्रैकेट खोल देंगे. माइनस 25. अब ब्रैकेट के बाद ऑफ होता है, ऑफ है नहीं, उसके बाद डिवाइड 14 डिवाइडेड बाई 2 है. 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा. अब इन दोनों में बड़ी टर्म कौन सी है? 25. तो उसके साथ साइन कौन से? नेगेटिव. बड़ी टर्म का साइन लगाते हैं हम और बड़ी टर्म में से छोटी टर्म को माइनस करते हैं. 25 माइनस 7 इज 18. ये आपका सेकेंड पार्ट का आंसर. नेक्स्ट थर्ड 25 माइनस हाफ, कर्ली ब्रैकेट 5 प्लस 4 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 3 बार, राउंड ब्रैकेट क्लोज एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज. अब सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. तो ब्रैकेट कौन सी सॉल्व करेंगे? राउंड ब्रैकेट. राउंड ब्रैकेट के अंदर जो चीजें हमको सॉल्व करो, बाकी सारा का सारा सेम उतार दो.
5 प्लस 4 माइनस राउंड ब्रैकेट 3 प्लस 2। अब देखो आपका -1 प्लस 3 है, लेकिन माइनस आपने 1 के साथ नहीं लेना है। आप क्या करोगे, 1 और 3 को प्लस करोगे, दैट इज इक्वल्स टू 4, तो -4 आ जाएगा यहां पे। 25 माइनस हाफ 5 प्लस 4 माइनस, अब ब्रैकेट में क्या है 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 इज 5 माइनस 4, फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज। शॉर्टकट नहीं मारने हैं, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आपका आंसर सही आएगा। माइनस, अब ब्रैकेट में है 5 माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू 1, ब्रैकेट खत्म हो गई छोटी वाली, अब कर्ली ब्रैकेट बची है। 25 माइनस हाफ, अब प्लस और माइनस है तो बोर्ड मार्क्स में पहले एडिशन आता है फिर सब्ट्रैक्शन आता है, तो पहले इन दोनों को प्लस करो। 5 प्लस 4 दैट इज इक्वल्स टू 9 माइनस 1 कर्ली ब्रैकेट। 25 माइनस हाफ, 9 माइनस 1 इज 8। 25 माइनस हाफ, अब ब्रैकेट को सॉल्व करना है तो उसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, 2 2 जा, इधर 8 है, सॉरी 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। 25 माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू 21। ये थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ, 36 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 18 माइनस कर्ली ब्रैकेट 14 माइनस राउंड ब्रैकेट 15 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 राउंड ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। पहले इस सम में हर टाइप का सम लिया हुआ है इसलिए इनको ध्यान से समझना। 36 माइनस 18, पहले हम राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 18 माइनस राउंड ब्रैकेट में क्या है आपका, अब ये राउंड ब्रैकेट आ गई, ये पूरी की पूरी राउंड ब्रैकेट के अंदर है, तो पहले इन टर्म्स को सॉल्व करेंगे हम। इन टर्म्स में माइनस है, डिवाइड है और मल्टीप्लाई है, तो पहले हम डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एडिशन करते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, तो 15 माइनस 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा इंटू 2। जब तक पूरा सॉल्व नहीं होगा तब तक ब्रैकेट नहीं छोड़ेंगे। 36 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 18 माइनस कर्ली ब्रैकेट 14 माइनस राउंड ब्रैकेट 15 माइनस, अब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 कर्ली ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। 36 माइनस 18 माइनस 14 माइनस 15 माइनस 4 इज 11। अब राउंड ब्रैकेट खत्म हो गई, कर्ली ब्रैकेट बची है और स्क्वायर ब्रैकेट बची है। 36 माइनस 18 माइनस, अब 14 माइनस 11 3, अब आपकी कर्ली ब्रैकेट खत्म हो गई। 36 माइनस, अब 18 माइनस 3 हो गया 15, स्क्वायर ब्रैकेट भी खत्म हो गई। अब 36 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 21। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, 45 माइनस 38 माइनस कर्ली ब्रैकेट 60 डिवाइडेड बाय 3 माइनस राउंड ब्रैकेट 6 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 3 द होल डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब राउंड ब्रैकेट ये है तो पहले आप इसको सॉल्व करोगे, बाकी सारा का सारा सेम उतारोगे। 45 माइनस 38 माइनस कर्ली ब्रैकेट 60 डिवाइडेड बाय 3 माइनस राउंड। अब माइनस और डिवाइड में पहले क्या होता है, डिवाइड, तो 9 डिवाइडेड बाय 3 इज 3, इधर 3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3। 45 माइनस 38 माइनस कर्ली ब्रैकेट 60 डिवाइडेड बाय 3 माइनस, अब ब्रैकेट खत्म कर दो, 6 माइनस 3 क्या होता है आपका 3 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज।
इसमें कर्ली ब्रैकेट भी थी, आपका इधर कर्ली ब्रैकेट भी है। 45 माइनस 38 माइनस, अब इधर भी डिवाइड है और इधर भी डिवाइड है, तो 60 को 3 से डिवाइड करेंगे 20 आएगा, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, कर्ली ब्रैकेट एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट। 45 माइनस 38 माइनस, अब 20 माइनस 1 19, अब कर्ली ब्रैकेट खत्म हो गई, स्क्वायर ब्रैकेट बची है। 45 माइनस 38 माइनस 19 इज 19, अब स्क्वायर ब्रैकेट खत्म हो गई। 45 माइनस 19 दैट इज इक्वल्स टू 26। नेक्स्ट पार्ट, 6th, 1 डिवाइडेड बाय 3/7 ऑफ 6 प्लस 8 इंटू 1 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 1/5 डिवाइडेड बाय 7/25 माइनस 14/14। अब मैंने बताया था पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, जहां जहां ब्रैकेट दिख रही है। 1 डिवाइडेड बाई 3/7 ऑफ का मतलब अभी ऑफ ही रहने दो, बाद में बताता हूं मैं आपको। अब छोटी ब्रैकेट पहले सॉल्व होती है, इसमें मल्टीप्लाई ये है, 8 1 जा 8, तो 6 प्लस 8 आ जाएगा, प्लस 1/5 डिवाइडेड बाई 7/25 माइनस 14/14। 1 डिवाइडेड बाई 3/7 ऑफ 6 प्लस 8 इज 14। अब छोटी ब्रैकेट खत्म हो गई है, प्लस अब बड़ी ब्रैकेट को सॉल्व कर लो। पहले डिवाइड को हम फ्रैक्शन में है, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है और ये वाली टर्म रेसिप्रोकल उल्टी हो जाती है। दैट इज इक्वल्स टू 25/7 माइनस 14 और 14 कट जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 1। 1 डिवाइडेड बाई 3/7 ऑफ 14 प्लस 5 1 5, 5 5 25, ये आ गया आपका 5/7 माइनस 1। 1 के नीचे कुछ नहीं है, 1। 1 डिवाइडेड बाई 3/7 और 14 प्लस, अब 7 और 1 कैल्शियम 7 को 7 से डिवाइड करेंगे 1 1 5 5 माइनस 7 को डिवाइड करेंगे 1 से 7 7 1 7, तो 5 माइनस 7 आ गया। 1 डिवाइडेड बाई 3/7 और 14 प्लस, ये आ गया -2। 7 बड़ा है, माइनस का साइन है, माइनस का साइन, 7 माइनस 5 इज 2/7। 1 डिवाइडेड बाई 3/7 और 14 प्लस माइनस 2/7। 1 डिवाइडेड बाई 3/7 इंटू 14, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, माइनस 2/7, 7 1 7, 7 2 14। अब ऑफ को हमने सॉल्व कर लिया। 1 डिवाइडेड बाई 3 2 6 माइनस 2/7। 1 डिवाइडेड बाई 6 का मतलब है 1/6 माइनस 2/7। अब आपने क्या करना है, 6 और 7 का एलसीएम फाइंड करना है। टू 3 6 7, 3 1 3 7, 1 7 1 7, 2 3 6 6 7 42, तो एलसीएम कितना आ गया 42। अब 42 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 7 42, 7 1 7 माइनस, अब 42 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 6 42, तो 6 2 12। तो बड़ा कौन सा है 12, माइनस का साइन है, माइनस का साइन, 12 माइनस 7 इज 5/42। इस पार्ट का आंसर है -5/42।
नेक्स्ट पार्ट 7th 24/5 डिवाइडेड बाय 3/5 ऑफ 5/1 प्लस 4/5 इंटू 3/10 माइनस 1/5। अब इस पार्ट में कोई भी ब्रैकेट नहीं है तो हम ब्रैकेट के बाद क्या आता है ऑफ वाले को सॉल्व करेंगे। तो ऑफ की जगह क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 3/5 मल्टीप्लाई 5/1 प्लस 4/5 मल्टीप्लाई 3/10 माइनस 1/5। ऑफ चेंज हो गया। अब ऑफ वाली टर्म को आप काट भी सकते हो, 5 और 5 कट गया। 25/5 डिवाइडेड बाय 3/1 प्लस 4/5 इंटू 3/10 माइनस 1/5। अब डिवाइड, इनके बाद डिवाइड आता है, डिवाइड इन दो टर्म्स में 24/5 मल्टीप्लाई 1/3 प्लस 4/5 मल्टीप्लाई 3/10 माइनस 1/5। अब कुछ कटता है, अगर इधर काट दो 3 1 3 3 8 24 इन मल्टीप्लाई में 2 2 4 2 5 10 8 1 8/5 प्लस 2 3 6/25 माइनस 1/5। अब डिनोमिनेटर अलग अलग है तो एलसीएम ले लो। 5/25 5 1 5 5 5 25 1 5 1 5 5 5 25 एलसीएम आ गया। 25 को 5 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 8 40। 25 को 25 से डिवाइड करेंगे 1 1 6 6। 25 को 5 से डिवाइड करेंगे 5 5 1 5। अब उसके बाद क्या आता है, प्लस और माइनस है तो ऐड और सब्ट्रैक्शन में एडिशन पहले आता है। तो 40 और 6 को प्लस कर देंगे 46 माइनस 5/25। तो 46 माइनस 5 हो गया 41/25। नेक्स्ट 8th पार्ट 3 1/12 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 1 3/4 प्लस कर्ली ब्रैकेट 2 1/2 माइनस राउंड ब्रैकेट 1 1/2 माइनस 1/3 राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब ब्रैकेट से पहले हम राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे ये वाली टर्म को, और ये आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ। मिक्स फ्रैक्शन को आप चेंज कैसे करते हो, तो पहले आप डिनोमिनेटर को इस साइड वाले नंबर से मल्टीप्लाई करोगे और न्यूमिनेटर को प्लस कर दोगे। तो 12 3 36 प्लस 1 37 अपॉन नीचे जो डिनोमिनेटर है वो नीचे ही रहेगा, माइनस इसको भी वैसे करोगे 4 1 4 प्लस 3 7/4 प्लस कर्ली ब्रैकेट 2 2 4 प्लस 1 5/2 माइनस राउंड ब्रैकेट 2 1 2 प्लस 1 3/2 माइनस 1/3 कर्ली ब्रैकेट एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट 37/12 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 7/4 प्लस कर्ली ब्रैकेट 5/2 माइनस। अब 2 और 3 डिनोमिनेटर में अलग अलग है तो इसका एलसीएम निकाल लो। 2 1 2 3 1 3 1 3 2 3 कितना आ गया 6 राउंड ब्रैकेट 6। अब 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 3 9। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 1 2। नेक्स्ट 37/12 माइनस 7/4 प्लस 5/2 माइनस, अब राउंड ब्रैकेट खुल जाएगी 9 - 7 9 - 2 हो गया 7/6। अब कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट बची है। 37/12 माइनस
7/4 प्लस, अब डिनोमिनेटर में 2 और 6 है, अब 2 और 6 का एलसीएम फिर से 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1 1, तो 6 एलसीएम आ गया। अब 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3, 3 5 ज़ा 15, 6 को 6 से करेंगे 1, 1 7 ज़ा 7, 37/12 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 7/4 प्लस, अब 15 माइनस 7, 8/6। अब कर्ली ब्रैकेट खत्म हो गई। अब इधर कर रहा हूं मैं इसको 37/12 माइनस, अब 4 और 6 का एलसीएम, इसको रब कर देता हूं मैं इतने पार्ट को, एलसीएम ऑफ 4 and 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 3 का 3 रहेगा, 1 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, एलसीएम कितना आ गया 12, 37/12 माइनस ब्रैकेट, एलसीएम 12 आ गया, 4 3 ज़ा 12, 3 7 ज़ा 21 प्लस, अब 12 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 2 ज़ा 12, तो 2 आया, 2 8 ज़ा 16, 37/12 माइनस 21 प्लस 16, 37/12, 37/12 माइनस 37/12, सेम टर्म्स है, कट जाती है, डेट इज इक्वल्स टू 0। ये लास्ट पार्ट का आंसर आ गया आपका 0। ओके, थैंक यू एवरीवन।